हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक को बात करने वाले हैं, जो कि है कि नीट 2024 में जो बिहार की काउंसलिंग होगी उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का जो बिहार में न्यू पॉलिसी नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, वो क्या 2024 से नीट की काउंसलिंग में इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ये इतना सिंपल भी नहीं है, मतलब जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। तो डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बिहार के नीट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2023 से, जब नीतीश कुमार की सरकार थी और बिहार में कास्ट सेंसस शुरू हुआ। कास्ट सेंसस शुरू होने के बाद नवंबर तक कास्ट सेंसस कंप्लीट हो गया। उसके बाद बहुत ही मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला कि जो एसटी की पॉपुलेशन थी वो 1.7% थी, वहीं एससी की पॉपुलेशन 19.7 थी। वहीं ओबीसी की जो पॉपुलेशन थी, ओबीसी की पॉपुलेशन में दो कैटेगरी है, ईबीसी एवं बीसी। बीसी की पॉपुलेशन 27% थी एवं ईबीसी की पॉपुलेशन 36% है, और दोनों को मिला के अराउंड हो गया 63%। ओबीसी की अकेले की पॉपुलेशन 63% थी एवं जनरल की पॉपुलेशन 15.5%। तो जनरल कैटेगरी को छोड़ के टोटल जो एससी एसटी एवं ओबीसी का पॉपुलेशन हो गया वो हो गया 84.5%। ये कास्ट सेंसस का जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया, और ये भी देखा गया कि जितने भी जनरल कैंडिडेट को छोड़ के मैक्सिमम ओबीसी कैटेगरी के कास्ट वाले एवं एससी एसटी को जो अभी तक रिजर्वेशन मिलता आया था, उस रिजर्वेशन से उन्हें उतनी ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है, और वो अभी भी कहीं ना कहीं समाज से लेफ्ट आउट है, और वो अभी भी मैक्सिमम पोर्शन जो उनकी आबादी की है ओबीसी एससी एसटी का, वो अभी भी पुअर था और मेन स्ट्रीम से अभी भी काफ़ी दूर था। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ एससी एसटी एवं ओबीसी के देखते ही सारे पॉलिटिकल पार्टी में भूकंप आ गया। और भूकंप आना ही था, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी देखता है कि उसकी वोट बैंक कहाँ से आ रही है। 85% सीट सिर्फ एससी एसटी ओबीसी से आया। तो नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के और उन्होंने प्रपोजल रखा कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जो अभी तक बिहार में 50% तक था, उसको बढ़ा के 75% तक टोटल रिजर्वेशन किया जाना चाहिए, और जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको 65% एवं टोटल रिजर्वेशन 75% होना चाहिए। ये उन्होंने प्रस्ताव लाया, और ये प्रस्ताव उन्होंने विधानमंडल के दोनों सदन, सबसे पहले विधान सभा, उसके बाद विधान परिषद, दोनों जगह लाए, दोनों जगह पास हो गया, और किसी भी पार्टी ने इसका अपोज नहीं किया। और अपोज हो भी नहीं सकता था क्योंकि लगभग 63% पॉपुलेशन ओनली सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था। तो कौन ही पार्टी ऐसा होगा जो वोट बैंक पर लात मारेगा। तो ना तो आरजेडी ना तो बीजेपी, किसी ने इसका अपोज नहीं किया, और ये बिल विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास हो गया। बट पास होने के बाद भी ये अटकलें आ रही थी कि ये यहाँ पे तो पास हो गया, पर राज्यपाल या फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये नहीं जा पाएगा, और या फिर राज्यपाल से पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट से इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लिमिट बांधा गया है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर, कि कोई भी स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटा से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब अदर मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे या फिर जो भी गरीबी अमीरी के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो 60% 70%, लेकिन जो कास्ट के बेसिस पे है उसमें आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी ने किया, इसके अकॉर्डिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 65% पहुंच गई, यानी कि 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा था। इसलिए लोगों ने ये बोला कि नहीं, ये बिल पास नहीं होगा, आगे नहीं आएगा। लेकिन
इन सब अटकलों के बीच 17 नवंबर 2023 को राज्यसभा मतलब राज्यपाल ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। और इस बिल की मंजूरी देते ही नीतीश कुमार ने एक सभा बुलाई और उसमें से उसी टाइम उन्होंने निर्देश दे दिया कि ये बिल अब से जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होंगे या फिर जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितनी प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें भी अब से ये रूल लागू होगा कि जिसमें कि एसटी का जो रिजर्वेशन का पहले 1% था उसको 2% कर दिया गया, एससी का पहले 16% था उसको 20% कर दिया गया, ईबीसी का 18% था 18% से बढ़ा कर 25%, वहीं बीसी कैटेगरी का पहले 12% था उससे बढ़ा के 18%, एसटी का 2%, एससी का 20%, बीसी का 18% एवं ईबीसी का 25% कर दिया और ये राज्यसभा से पास हो गया। पर ये यहाँ तक इतना पे स्टोरी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का लिमिट जो 50% है, ये अटकलें आने वाली है। और आने वाले कैसे है, क्योंकि अभी तक तो कागज़ पे ये रूल लागू हो गया है कि अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये पास हो चुका है, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट ऐसे हुए हैं, जैसे आप राजस्थान की ले लो, महाराष्ट्र ले लो, वहाँ भी ऐसे ही कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था। वो 50% की लिमिट को क्रॉस करने के लिए कई बार वहाँ की मांग उठी, पर जैसे ही वो हाई कोर्ट में गया वहाँ पे उस मांग को खारिज कर दिया गया। पर एक इसके सपोर्ट में एक बात ये भी है कि कई स्टेट अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में 72% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में सभी में 80% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। वहीं झारखंड में भी 70% के अराउंड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। वहीं तमिलनाडु में 69% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। और लक्षद्वीप को ले लेते, लक्षद्वीप में 100% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। अब बात ये आती है कि अगर 50% लिमिट है तो उसके बाद ये जो कुछ स्टेट है वहाँ पे 50% से ज़्यादा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक निर्देश ये भी दिया कि अगर कोई स्टेट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करना चाहता है तो उससे वैलिड पॉइंट देना पड़ेगा, वैलिड रीजन देना पड़ेगा। और वो रीजन ये है कि उन लोग जो कि मतलब मेन स्ट्रीम से पीछे छूट गए हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो काफ़ी टाइम तक अभी तक पिछड़े हुए हैं, उनको यदि आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए तो रिजर्वेशन वो 50% क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही नीट 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो कोई ना कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा, जो होता है, नॉर्मली होता है। तो उसके बाद वहाँ पे रियल बैटल वहाँ पे शुरू होगा कि नीतीश कुमार जो है उनको गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डिफेंड करना पड़ेगा कि इस कोर्ट जो हमने ये रिजर्वेशन दिया कास्ट बेस्ड, ये वैलिड पॉइंट है और इससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST वाले हैं, इनका डेवलपमेंट होगा और ये मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे, इनको प्रूव करना पड़ेगा। और इनके पास 2 वैलिड पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अदर कुछ स्टेट है जहाँ पे 50% से ज़्यादा लिमिट है अभी भी रिजर्वेशन का, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अभी तक रिजर्वेशन का लाभ है वो मिलने के बाद भी कुछ कैटेगरी ऐसे है, कुछ कास्ट ऐसे हैं जो कि पिछड़ा है, और जितनी पॉपुलेशन है उनकी, ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन 63% है, पर अभी तक उसको रिजर्वेशन सिर्फ 30% मिल रहा था, 30% सीट पे रिजर्वेशन मिल रहा था। वहीं SC का 20% अप्रॉक्स पॉपुलेशन है और रिजर्वेशन ओनली 16% मिल रहा था। तो ये 2 तर्क दे के वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये बैटल को जीत सकते हैं। पर अगर कोई पिलिया या फिर कोई याचिका दायर नहीं होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ऑलरेडी नीतीश कुमार ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है कि अब से जो भी एग्जाम्स होंगे या फिर जो भी एडमिशन होंगे किसी भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसमें अब से ये नियम लागू होगा। मीन्स 2024 से आपका ये रूल लागू होगा और इससे कोई पार्टी जनरली अपोज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ वोट बैंक का रीजन है। तो
ये रहा ओवरऑल। आप 90% श्योर मान के चल सकते हो कि 2024 में ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, 75% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। नो डाउट इससे जनरल कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी बिहार में जनरल कैंडिडेट का कटअप काफ़ी हाई जा रहा है और इससे ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा जनरल कैंडिडेट को होने वाला है। अब ये सही है या गलत है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। पर 90% इस बात की श्योरिटी है कि इस बार से 2024 से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू होगा। और क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट करती है, उसी केस में आपका ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू होता है 75% रिजर्वेशन, तो फिर बिहार के सारे कैटेगरी के लिए कटअप कितना जाएगा, जनरल कैंडिडेट में कटअप कितना इंक्रीज होगा, ओबीसी एससी एसटी में कटअप कितना डिक्रीज होगा। ये वीडियो में वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।